प्रणाम। काल साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल आज फिर आपके सामने एक बार मानव जीवन एक शुरुआत पब्लिक के कुछ क्वेश्चन है। हमारे साथ हैं आज रजनी गुप्ता जो कि एक टीचर रही हैं और ये कुछ पब्लिक के प्रश्न लेकर आई हैं। ये आजकल ना बहुत रिटायर हो चुकी हैं तो इनके पास बहुत टाइम होता है, तो ये सोशल, क्योंकि शिक्षक रही हैं, टीचर रही हैं, तो नेचुरल सी बात है कि इंटरेक्शन बच्चों से भी, बच्चों के पेरेंट्स में सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा था इनका, तो इनका इंटरेस्ट बना रहा उस एक्टिविटी में। और बहुत सारे प्रश्न, अब टीचर थे तो बहुत सारे उत्तर देने होते थे, बहुत सारे प्रश्न होते थे, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब देने होते थे और ढूंढ करके कहीं ना कहीं से देने ही पड़ते थे। तो काइंड ऑफ आदत पड़ी हुई थी एक प्रश्न उत्तर करने की, और एग्जामिनेशन सिस्टम तो होता ही है, आपको पता ही है। तो इसलिए इन्होंने ये कुछ प्रश्न लेकर आई हैं कि मानव जीवन के बारे में कुछ जानकारियां हैं जो पब्लिक के साथ जितनी भी डिस्कशन हुई होगी इनकी, उसके आधार पर इन्होंने कुछ प्रश्न बनाए हैं अपने। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इनके प्रश्नों के कुछ उत्तर थोड़े से शब्दों में या लंबी सी कहानी सुनाकर, ये डिपेंड करेगा प्रश्न के ऊपर। तो दोनों तरह से हम लोग ओपन है, क्योंकि इट इज जस्ट ए डिस्कशन, इट्स ए पॉडकास्ट, इट्स ए डिस्कशन। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मानव जीवन की शुरुआत क्या हुई। और मेरा क्योंकि थोड़ा रिसर्च इस लाइन पर है, मैं काल साइंटिस्ट कहलाता हूं, तो समय पर रिसर्च की है मैंने, टाइम पर और समय पर। पहले मैं टाइम पर रिसर्च करता था तो टाइम साइंटिस्ट कहलाता था, और अब काल साइंटिस्ट कहलाता हूं, क्योंकि समय और काल ये दो अलग पैरामीटर्स हैं और इन दोनों पे मैंने काम किया है। तो इसलिए ये प्रश्न लेकर के मेरे पास आई हैं। तो शुरू करते हैं, इनका पहला प्रश्न सुनने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ये अपने बारे में बताएंगी पहले और फिर अपना प्रश्न पूछेंगी। जी धन्यवाद प्रोफेसर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने मन के प्रश्नों को आपसे पूछ सकूं और जान सकूं कि हमारे जीवन को, हमें जो ये मानव जन्म मिला है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, मतलब हमें ये क्यों मिला है। कहते हैं ना, मानव जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, पर जब हमें इतनी मुश्किल से ये जीवन मिला है तो इसका कहीं ना कहीं तो कोई उद्देश्य जरूर होगा, कोई लक्ष्य तो होगा इसका। तो हम सब कहते हैं कि पर्पस होना चाहिए, लाइफ बिना पर्पस के नहीं चलती। तो ये पर्पस जो कहते हैं, वो पर्पस ही लक्ष्य है क्या, या पर्पस एक अलग चीज है और लक्ष्य, हमें जो जीवन मिला है उसका लक्ष्य अलग है। मैं एक शिक्षिका रही हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाती थी, पीजीटी मैथ्स थी, पर अब रिटायर हो चुकी हूँ। 2 साल हो गए मुझे रिटायर हुए भी, पर फिर भी कुछ ना कुछ इस जीवन से संबंधित क्वेश्चन माइंड में आते रहते हैं, या जब भी किसी से बात करो तो सबका यही रहता है कि अब क्या किया जाए। आफ्टर रिटायरमेंट तो फिर भी हमारे पास दिमाग में कुछ चीजें होती हैं कि हम क्या करें। तब समझ आता है कि अच्छा, हमें जो जीवन मिला है इसका कहीं ना कहीं कोई लक्ष्य तो होगा। तो क्या वो लक्ष्य सिर्फ इतना ही था कि हम अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए हमने एक व्यवसाय चुना एज ए शिक्षक शिक्षिका, तो क्या बस धन अर्जन करना और उसको खर्च करना यही उद्देश्य था, यही लक्ष्य था, या हमारा जीवन का कोई और लक्ष्य भी है जो हमने अभी तक शायद नहीं किया, या अभी हमें करना चाहिए, या पता ही नहीं कि क्या लक्ष्य है। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि लक्ष्य आखिर है क्या। मानव जन्म में लक्ष्य हर एक का अलग अलग होता है, या एक ही लक्ष्य है पर हमें सबको उसको प्राप्त करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर हमें आप अगर गाइड कर सकें तो बहुत बहुत आभार, आपका बहुत धन्यवाद जी। देखो, सवाल ये है कि इंसान, जब हम मानव की बात करते हैं, इंसान की बात करते हैं, तो इंसान तो सारे एक जैसे हैं, पर क्या ऐसा है? इंसान एक जैसे हैं, मतलब उनकी बनावट में, पहचान में वो सब चीजें अलग अलग हैं, पर फिर भी वो इंसान ही है। तो इंसान, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज समझने वाली है कि इंसान में
दो तरह के इंसान हैं। प्राइमरीली इंसान सिर्फ दो तरह के है, एक पुरुष और एक स्त्री। इसके अलावा कोई और इंसान है नहीं। ये समझ लो एक बात को, इसको ये हमें समझना ही पड़ेगा कि हम लोग जब गर्भ में आते हैं, बच्चा जब गर्भ में आता है तो वो एक इंसान है। हमें नहीं पता वो स्त्री है या पुरुष है या कोई और उसमें कुछ प्रॉब्लम है या कुछ, वो एक अलग इशू है कि कोई किसके साथ क्या समस्या है क्या नहीं है, कितना हेल्दी है, कितना फलाना है, कितना ठिकाना है, वो सारे के सारे पैरामीटर्स हैं। वो हमारी सीड कैपिटल है। हमें ये समझना होगा कि जो गर्भ में आया है वो इंसान है। बस मोटी बात एक ही है कि हमें ये मानना है कि जो गर्भ में आया है वो एक पिंड है, इंसान रूप में पिंड है। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, अब ये स्टेटमेंट को समझा होगा कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे का मतलब क्या हुआ कि जो उस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में है। समझे आप कि वो पिंड जो गर्भ के अंदर है उसको पिंड कहा है मैंने। हम जब बाहर आ गए, डिलीवरी हो गई जब, तो उसके बाद वो पिंड नहीं रहता है, फिर वो या तो स्त्री हो जाता है या पुरुष हो जाता है। समझे नहीं? तो इसलिए पिंड की बात कर रहा हूं, तो पिंड की जब तक बात कर रहे हैं हम, तब तक वो यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे के उसमें चलेगा, रूल चलेगा। वो रूल वहीं तक चलेगा जब तक आप पिंड के रूप में देख रहे हो उसको। ठीक है? अब जब इंसान मर जाता है तो फिर वो पिंड हो जाता है। जैसे गर्भ में आता है उस समय भी पिंड, और मरने के बाद भी पिंड, क्योंकि अब उसके आगे मिस्टर मिसेस कोई नहीं लगाता, उसको बॉडी कहते हैं, है ना? तो वो एक पिंड हो गया। गर्भ में आने से, गर्भ से निकलने से पहले तक वो पिंड था, और संसार छोड़ने के बाद वो पिंड हो गया। तो जब विद इन दी यूनिवर्स है, वो एग्जिस्ट करता है। वो एक छोटा सा श्लोक है, अहम सत्यम जगत सुंदरम, यानी मैं सत्य हूं। मैं सत्य कब हूं? जब मैं गर्भ में नहीं हूं, छुपा हुआ नहीं हूं, दिख रहा हूं। पैदा होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद। इसीलिए डिलीवरी से पहले जो भी पिंड है, हम ये मान के चलते हैं कि हमें नहीं पता वो क्या है। और यही एक कारण रहा है कि हमें यही नहीं पता कि वो अपने साथ क्या कुछ लेकर आ रहा है। जब हमें पता ही नहीं क्या है, तो हम मान के चल लिया कि जब हमें पता ही नहीं है क्या है तो उसके साथ में कुछ भी नहीं है, जबकि ऐसा तो है नहीं। वो अपने साथ तो अपने पूरे जीवन की कुंडली लिख कर लाया है। अगर हमें नहीं पता कि अंदर क्या है, तो हमें सिर्फ यही नहीं पता ना कि वो पुरुष है या स्त्री है, पर पिंड है तो कुछ तो है और जीवित है। तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी काम कर रहा है, जीवित है तो काम कर रहा है। और वो काम कर रहा है तो वो क्या काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके ऊपर कोई सोचना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता इस बात को। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अगर मान लो ये किसी वजह से मर गया गर्भ के अंदर ही और फिर डिलीवर हो, तो मेरे लिए तो मरा हुआ डिलीवर हुआ है ना, तो मैं इसका क्या करूं? तो मैं इसका जान करके करूं क्या कि वो क्या करता था अंदर, क्या नहीं करता था। तो इस एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना ने पूरी की पूरी सोच बदल दी। और ये शुरुआत कब से हुई? ये शुरुआत हुई परीक्षित की डिलीवरी से। जो अभिमन्यु था उसकी पत्नी थी उत्तरा, और उत्तरा का गर्भ में बच्चे की मृत्यु हो गई थी। किस कारण से हुई थी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, पर उसने मृत बच्चे को जन्म दिया था। इंपॉर्टेंट यह है समझने की कि यह कंफ्यूजन शुरू कैसे हुआ। जो कहते हैं ना कि द्वापर युग में थे कृष्ण,
महाभारत द्वापर युग में हुई थी और उसके बाद कलयुग देकर के गए, वो शुरुआत करके गए कलयुग की। तो कलयुग की शुरुआत एक मृत बच्चे से हुई थी। मतलब उसके बाद से जो समय चल रहा है उसको कलयुग कहा गया है। या बिल्कुल, क्योंकि वो मृत बच्चा पैदा हुआ तो लोगों ने सोचा जो मरा हुआ है तो इसको हम क्या करें, ये हमें क्या करें, ये तो किसी काम का है नहीं। और युद्ध के दौरान तकरीबन सारे मारे गए थे। बच्चा कौन था? 5 पांडव और एक कृष्ण और एक वो कृपाचार्य और उसके साथ में शायद वो उनके पुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और एक और थे उनके साथ कृपाचार्य और एक और थे कोई सज्जन, 3 नाम लिए जाते हैं, कृपाचार्य और ये अपना अश्वत्थामा, एक और नाम लिया जाता है, पता नहीं मेरे को उसको, उनका नाम मुझे याद नहीं है। और एक थे परशुराम जो जीवित माने जाते थे, एक हनुमान जी है जो जीवित माने जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। रामायण काल में परशुराम ने जो धनुष था, वो राम जी ने जो धनुष तोड़ा वो परशुराम का दिया हुआ था। और परशुराम और राम जी का संवाद तो है ही, आते ही है। तो परशुराम जीवित माने जाते हैं, एक हनुमान जी जीवित माने जाते हैं, चिरंजीव जिनको कहा गया है, एक अश्वत्थामा जीवित माने जाते हैं और कृपाचार्य। और उसके अलावा कोई और है या नहीं है अब मुझे नहीं मालूम। ये नाम तो जाने जाते हैं और कब से जाने जाते हैं, इनके अलावा का हमें पता नहीं है। ये खोज का विषय है कि अगर और खोजना चाहो तो, पर मेरे ख्याल से खोजने की जरूरत है नहीं। किस लिए खोजना है, क्या करेंगे खोज करके? प्रॉब्लम शुरू हुई कि जब परीक्षित मृत पैदा हुआ, डिलीवर हुआ। अब यहां पर ना पैदा होना और डिलीवर होने में भी फर्क समझना पड़ेगा हमें कि पैदा तो पिंड हुआ, वो तो जब गर्भ में आया तो पैदा हो गया ना। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो पैदा तो तभी हो गया जब वो गर्भ में आ गया, बन गया, मतलब उसमें हाँ, एग्जिस्ट तो करने लगे, उसकी एग्जिस्टेंस तो हो गई। और डिलीवर हुआ जब वो बाहर आया। तो पैदा होना किसको कहते हैं? ये कंफ्यूजन शुरू हुआ मृत परीक्षित के पैदा होने से कि ये पैदा ही मरा हुआ है तो ये करेगा क्या कर सकता है। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है आपकी बात कि ये मरा हुआ पैदा हुआ है, पर ये अपने आप से नहीं मरा है, प्राकृतिक मृत्यु नहीं है इसका मर्डर किया गया है। तो ये मर्डर किया गया है, पर ये मर्डर इसका हुआ नहीं है, ये सुप्त अवस्था में चला गया है। समझे? अकाल मृत्यु को एक्चुअली सुप्त अवस्था, कॉमा जिसको आजकल हम कह देते हैं, कॉमा क्या है? तो वो बेसिकली कॉमा में चला गया है। परीक्षित कॉमा में गया था, मरा नहीं था। लोगों ने उसको मरा हुआ समझा, पर कृष्ण को पता था कि ये मरा नहीं है, कॉमा में गया है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को ब्रह्मास्त्र के इफेक्ट का पता था और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था उनके ऊपर निर्वंश करने के लिए, वंश समाप्त करने के लिए। तो इसलिए ये गलतफहमियां शुरू हो गई उसी वजह से कि परीक्षित कॉमा में था, ना कि मृत पैदा हुआ था। यहां से कंफ्यूजन शुरू हुआ और कृष्ण ने उसको कॉमा से बाहर तुरंत निकाल दिया, बस। तो कृष्ण उस लेवल के एक्सपर्ट थे जो कि उस परीक्षित को, जो कि सो कॉल्ड मरा हुआ पैदा हुआ था, उसको कॉमा से बाहर निकाल दिया। तो मृत को जीवित नहीं किया उन्होंने। यहां पर जो मेन समझने वाली बात यह है, वो लोग ये कहते हैं कि वो मरा हुआ पैदा हुआ था और उसको कृष्ण ने जीवन दान दिया। तो ये सोच में यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो गया और किसी ने पूछने की कोशिश नहीं की कृष्ण से कि ये आपने कैसे किया, जीवित कैसे किया, पॉसिबल नहीं है इसका वही। लेकिन उन्होंने ये प्रूव किया कि अकाल मृत्यु से बच सकते हैं।
जो प्राकृतिक मृत्यु है उससे आप नहीं बच सकते, वो एटर्नल सत्य है। लेकिन कॉमा में बच्चा जा सकता है, इसका मतलब वो मर नहीं गया। फर्क समझिए आप। मतलब उसके ऊपर जैसे अभी भी कोमा में कितने लोग ठीक हो जाते हैं ट्रीटमेंट के द्वारा, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है तो ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भी बेहोश हुआ, आप इसको समझे ना कि कोई प्राणी था, चलता हुआ है, गिर गया, बेहोश हुआ, और थोड़ी देर में उसका ट्रीटमेंट किया, वो होश में आ गया। तो कॉमा इज ए लॉन्ग हो बेहोशी, दैट्स इट। तो उन्होंने, कृष्ण ने ये कहा कि ये मरे नहीं है, ये कॉमा में चले गए हैं, इसलिए, और अकाल मृत्यु के, इसका कॉमा में भेजा गया है इनको। कॉमा में अपने आप नहीं गए हैं, वो एक्सीडेंट से भेजा गया है। वही ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने, तो वो उसको लगा तो वो कॉमा में चला गया। वही जैसे इंजेक्शन, भैया आप इसको ये देखो, आज की तारीख में जब ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, आपको एक इंजेक्शन देते हैं तो आप वो हो जाता है, सुन्न हो जाते हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। पर वो डॉक्टर को पता है कि आप अनकॉन्शियस हो रहे हो, आपको भी पता है आप हो रहे हो, पर वो इतनी ड्यूरेशन के लिए है जितनी ड्यूरेशन ऑपरेशन चलेगा, और उसके बाद आप वापिस आ जाते हो। तो वो वापिस आते हो आप तो उसका प्रभाव खत्म हो गया। लेकिन जो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव था वो अनलिमिटेड था। समस्या यहां है, क्योंकि अब जो इंजेक्शन दे रहा है, जो कॉमा उसमें डालने के लिए, आपको अनकॉन्शियस ब्रेन में डालने के लिए कि आप इतने टाइम तक बेहोश रहें, उसके लिए आपको जो इंजेक्शन दिया जा रहा है, ब्रह्मास्त्र वो इंजेक्शन था जो आपको परमानेंट बेहोश रख सकता था। भाई यही फर्क समझो आप, मोटा मोटा। और उसका उपाय कृष्ण के पास था। और ये बात वैलिडेट कैसे होती है, तो बहुत सिंपल है ये वैलिडेट करना कि लक्ष्मण, रामायण काल में लक्ष्मण जब मूर्छित हो गया था तो उसको संजीवनी बूटी मंगाई गई हनुमान जी को भेज करके, और उसको वापस ले आए। अगर नहीं लाते तो वो नागपाश में जो बंध गए थे दोनों, तो वो खत्म हो जाते, या बंधे रहते तो वो एंडलेस था, मतलब किसी काम के नहीं रहते। तो इसलिए ये समझना होगा हमें कि कंफ्यूजन में रहने का कोई कारण नहीं है। अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। तो आपने जो सवाल किया था कि मानव जन्म का लक्ष्य क्या है, तो मानव जन्म का एकमात्र लक्ष्य है कि वो प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो, और ना तो वो किसी का बोझ बने, किसी के ऊपर बोझ बने, और ना ही उसके ऊपर कोई बोझ हो। समझे आप कि मानव का जो लक्ष्य जो पैदा हो गया, तो जो लक्ष्य उसका प्राकृतिक लक्ष्य निर्धारित है वो ये है कि आप काल जब बुलाए आपको तभी आप जाओगे, और किसी के ऊपर बोझ ना बनोगे और ना ही अपना बोझ बढ़ाओगे। ये माना जाता है, जो योगी होते हैं, आपको पता है शमशान में तपस्या करने जाते हैं। योगी लोग जो हैं वो शमशान में तपस्या करने क्यों जाते हैं, तो उसका बड़ा सीधा सा कारण है, सिंपल सा कारण है कि मरने के, मैंने जैसे कहा कि ना तो आप किसी के ऊपर बोझ बनो और ना ही अपना बोझ इतना बढ़ाओ कि आपको किसी ना किसी का सहारा लेना पड़े शमशान घाट तक जाने में। तो योगी जो है, जिनको ये चीजें समझ में आ जाती है, तो वो शमशान घाट में बैठकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं कि मुझे किसी के ऊपर बोझ ना बनना पड़े। और वो योगी जो कि एक उच्च अवस्था में चले जाते हैं, तो वो इवन अग्नि को समर्पित भी अपने आप हो जाते हैं, ना कि किसी को जलाना पड़े उनको। वो उच्चतम अवस्था मानी जाती है योग की, कि आपने अपने आप अग्नि प्रज्वलित करके अपने शरीर को 5 तत्वों में विलीन कर दिया। अगर आप राम जी के बारे में समझेंगे तो राम जी ने अपने आप को जल तत्व में विलीन किया था।
उन्होंने पानी में समाधि ली थी, सरयू में चले गए थे वो। क्यों? सरयू की इतनी महत्वता क्यों है? क्योंकि विष्णु के अवतार राम जी ने सरयू में समाधि ली थी। वो कहते हैं जल समाधि ली थी उन्होंने। तो एक्चुअली जल समाधि का मतलब है उन्होंने अपने आप को जल तत्व में विलीन कर दिया था। और जल तत्व में जब आप विलीन हो गए तो नेचुरल सी बात है कि आप तत्वों में मिल गए वापस जाकर के, तो आप विष्णु तत्व में मर्ज हो गए। उस समय में विष्णु पानी में रहते थे। अगर आपको ध्यान हो तो राजा बलि हुए थे, उनके समय का अगर आप एपिसोड पढ़ेंगे, ये सारी चीजें बताई गई हैं, सारी स्टोरीज अवेलेबल है। पर ये स्टोरीज नहीं है, ये हिस्ट्री है, हमारी मानव जगत की हिस्ट्री है ये। तो उन्होंने वो विष्णु उस समय पानी में रहते थे और पानी विष्णु के अवतार थे राम, तो इसलिए जल में चले गए थे। अब प्रश्न का जो उत्तर आपको मैंने दिया कि लक्ष्य एक ही है कि मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं और मुझे किसी का सहारा ना लेना पड़े। अब ये सहारा ना लेना पड़े का अर्थ है कि हम अगर योगी की बात करें या सन्यासी की बात करें, वो तो एक अलग वो हो गया आइडेंटिटी। पर आम हम जब किसी की भी मृत्यु होती है तो उसको शमशान घाट ले जाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की जो चार जाते हैं उनके साथ या परिवार वाले या जो वो तो जाते ही हैं। Correct. तो अपने ऊपर बोझ का क्या मतलब है? हाँ, अब यही आ रहा था कि वो लक्ष्य क्या है, मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं और ना ही मेरे ऊपर कोई बोझ बने, न मेरे ऊपर किसी का बोझ ना हो, मेरा अपना ही बोझ इतना हल्का हो कि मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं और मुझे किसी का सहारा ना लेना पड़े। अब ये मैं मरने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लक्ष्य की बात कर रहा हूं। तो लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य, जीने का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य। मैं जीवन के लक्ष्य की बात कर रहा हूं कि जीवन का लक्ष्य है कि मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं और मेरे ऊपर कोई बोझ ना बने। नहीं, अगर मैं ये डिसाइड कर लूं कि मेरे ऊपर, मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं, तो ऑब्वियसली जब सब ये सोच लेते हैं कि यार मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं, तो सारे के सारे जीवन का लक्ष्य तो समझ गए। और क्या ऐसा है नहीं कि कोई चाहता है कि मैं किसी के ऊपर बोझ बनूं? चाहते तो नहीं, पर जनरली होता यही है कि हम किसी ना किसी के ऊपर निर्भर तो रहते ही हैं। करेक्ट। तो ये बात हमें समझनी होगी कि निर्भर रहना एक अलग बात है और बोझ बनना एक अलग बात है। मतलब किसी को हम दुख ना दें या बोझ ना बने का मतलब क्या है? हाँ, तो अब यहां पर यही कि अभी तक हम यही नहीं समझ पाए कि बोझ बनने का मतलब क्या है। तो बोझ बनने का मतलब है कि हम जो बच्चा जो पिंड जब आपके पेट में आया है तो वो आपको बोझ है या नहीं है, ये बताओ मेरे को। आप बोझ तो नहीं कहेंगे। हाँ, पर है तो सही। नहीं यही खेल है। तो पिंड जब आता है तो माता पिता के उससे सहमति से ही आता है। नहीं, बात सहमति की हो नहीं रही है यहाँ पर, खुशी की बात होती है वो तो कि देखो बात ठीक और गलत की भी नहीं हो रही है। बात सिर्फ एक हो रही है कि जब बच्चा पेट में आता है, गर्भ में आता है, तो क्या वो बोझ है या नहीं। अब इसमें कहना मुश्किल है कि हम उसको कहना मुश्किल है कहें या बात इच्छा की नहीं है यहाँ पर कि मेरी इच्छा से मैंने बोझ उठाया। सी द गेम इज कि मैंने अपनी इच्छा से बोझ उठाया, वो एक अलग बात है, पर बोझ तो बोझ ही है। समझे कि नहीं? तो हमें ये बात समझनी है कि बोझ तो बोझ है और मैं किसी पे बोझ ना बचूं। मान लो बच्चा सोचे कि मैं बोझ ना बनूं, तो क्या होगा? तो बच्चा आएगा ही नहीं। करेक्ट। तो फिर आप कैसे संसार चला लोगे? सारे कहते हैं ना कि जब तक आगे की पीढ़ी नहीं आएगी तो संसार कैसे चलेगा। अगर बोझ ना बनूं, बच्चा सोच ले, तो क्या होगा? तो अगर हम उसका आने को अगर हम बोझ समझेंगे, नहीं, बोझ समझोगे तो शायद फायदे में रहोगे। प्रॉब्लम यही है कि जब हम मान ले कि हाँ मुझे ये बोझ उठाना है तो मैं बोझ लूंगा, तो हम यहाँ बोझ को
क्या समझ के बोझ कह रहे हैं? एनीथिंग। बोझ इज बेसिकली कर्मफल। बोझ जो है वो कर्मफल को बोझ कहा गया है। योगियों की बात मैंने क्यों की? क्योंकि योगी कहते हैं जब हम परिवार में रहते हैं तो हमारे कर्मफल बढ़ जाते हैं। तो और मैं पैदा हुआ हूं कर्मफल घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं। जो लाया हूं खर्च है करने, पर तू लाया क्या है ये तो पता ही नहीं है। समस्या यहां से शुरू होती है कि हमने बोझ ले लिया पर हमें पता नहीं हमने बोझ के रूप में लिया क्या। आज की तारीख में जो ये भ्रूण हत्या का चल रहा है, लड़की है तो उसकी हत्या कर दो, जो एबॉर्शन का सिस्टम चल रहा है, ये क्यों हुआ? लड़की है तो उसका एबॉर्शन कर दो। क्यों? क्योंकि लड़की को बोझ मान लिया। नहीं तो एबॉर्शन का कोई काम ही नहीं है। अब ये सारे सिस्टम की जरूरत कहां है? अगर आप अपनी मर्जी से बोझ को उठा रहे हो, ले रहे हो, तो फिर आपने तो कुछ किया ही नहीं। आपने, आपकी इच्छा थी, आपने बोझ लिया, फिर चाहे जैसा बोझ आया आपके पास। अब क्योंकि बोझ आपके पास, देखो गेम क्या है, आप बोझ तो उठाना चाहते हो, पर बोझ उठाने के लिए आपको एस्टिमेट कैसे करोगे कि ये बोझ मैं उठाऊं या ना उठाऊं? समस्या यहां से शुरू होती है कि मैं प्रिपेयर्ड, अपने आप को प्रिपेयर तो करूं बोझ उठाने के लिए, वो प्रिपरेशन नहीं करी गई। मैंने एस्टिमेट नहीं किया कि ये मेरे को मान लो उठाना है तो ये 5 ग्राम का या 50 ग्राम का या 5 किलो का ये रखा है यहां पर, और ये रखा है यहां पे। अब मेरे को पता नहीं है, मेरे को डिसाइड किया कि मेरे को इसको उठाना है, अब मैं क्या करूं? तो मेरे अंदर उतनी स्ट्रेंथ होगी तो मैं उठाने की कोशिश करूंगा इसको। अगर मेरे में स्ट्रेंथ ही नहीं है तो मैं उठाऊंगा क्यों? और लड़की को ही बोझ मान लिया गया, लड़के को बोझ नहीं माना आज तक किसी ने। सोचो क्यों? तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि हमें, जब तक हम बोझ समझकर नहीं उठाएंगे तब तक हम गफलत में ही रहेंगे। वही बात रहेगी कि परीक्षित मरा हुआ पैदा हुआ था या बेहोश था। तो ये तो हमें समझना ही पड़ेगा। अपनी योग्यता इतनी तो बढ़ानी पड़ेगी कि हमें ये तो पता लगे कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या मिलेगा। तो इसलिए परिणाम समझो। और करते हो ये लोग, तुम लोग, भाई तुम लोगों ने एडमिशन लिया स्कूल में पढ़ने जाने के लिए, तो तुम्हारे दिमाग में था ना कि मेरे को इंजीनियर बनना है, या मेरे को डॉक्टर बनना है, या मेरे को टीचर बनना है, या मेरे को फिलोसोफर बनना है, या मेरे को कुछ तो बनना है। तो उसके हिसाब से आपने एजुकेशन ली, तो लक्ष्य तो आपका था ना। तो वो लक्ष्य नहीं है, वो उद्देश्य है। लक्ष्य और उद्देश्य में फर्क है। और कंफ्यूजन, एक्चुअली पर्यायवाची नाम के शब्द कभी होते नहीं है। हिंदी एक ऐसी भाषा थी जिसमें पर्यायवाची नाम के कोई शब्द नहीं थे, कभी नहीं होते। हर शब्द अपने आप में पूर्ण है, इसलिए शब्द को ब्रह्म कहा गया है। लेकिन ये दूसरी भाषाओं ने को बना करके और पर्यायवाची शब्दों का क्रिएशन कर दिया। डिक्शनरी ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है मानव जगत का। इंसान की समझ को इतना लिमिटेड कर दिया कि वो अपनी योग्यता बढ़ा ही नहीं पा रहा बेचारा। योग्यता ही बढ़ाने की उसकी क्षमता खत्म हो गई। दो शब्द, योग्यता और क्षमता, इन दोनों को हमें समझना ही होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ मानव जीवन में ही समझ आ सकते हैं, और किसी जीवन में, और किसी योनि में, और किसी शरीर में ये दोनों ही शब्द एग्जिस्ट नहीं करते। इसीलिए कहते हैं कि मानव जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, इसका उपयोग करो। पर उपयोग क्या करना है ये कोई बता ही नहीं पाया। उसका एकमात्र कारण था कि हम डिक्शनरी में उलझ कर रह गए, हम एआई में चले गए, हम गूगल में रह गए कि भैया वो डिक्शनरी में से देखकर ही तो बता रहा है आपको, और डिक्शनरी ऑब्सोलेटेड है। रोज डिक्शनरी में 50 शब्द बढ़ जाते हैं। अब डिक्शनरी छापे कौन?
हम ना यूएसए गए थे, अमेरिका, 95 की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पर अभी भी ना माइल सिस्टम यूज होता है। गाड़ी चलती है 100 माइल्स पर आवर, 60 माइल्स पर आवर, 80 माइल्स पर आवर। इतने डिस्टेंस पे, इतने माइल्स दूर है आपका जो होटल, जहां पे आप जाना है स्टेशन से होटल तक, दैट इज 50 माइल्स, 75 माइल्स। जबकि सारी दुनिया में किलोमीटर चलते हैं, यूएसए में माइल्स चलते हैं। सारे होर्डिंग बोर्ड सब पे माइल लिखा हुआ है, और वो होर्डिंग बोर्ड हर दूसरे साल तीसरे साल पेंट होते हैं, रीपेंट होते हैं, पर उनको किलोमीटर में नहीं बदला गया आज तक। क्यों? क्या कारण? बड़ा सिंपल सा कारण है कि हम ऑब्सोल्यूटेड दुनिया में रहना चाहते हैं। हम ऑब्सोल्यूटेड दुनिया में ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं। हम इसी में रहना चाहते हैं कि भैया वो जो क्या कहते हैं उसको, परीक्षित जो है मृत पैदा हुआ था और कृष्ण ने उसको जन्म दिया। अब जन्म तो उत्तरा ने दिया या अभिमन्यु ने दिया या कृष्ण ने दिया, इतना बड़ा कंफ्यूजन हो गया। अब कृष्ण को जन्म तो देवकी ने दिया, तो मां तो देवकी हुई, लेकिन पाला यशोदा ने, तो मां कौन हुई? कोई कहता है पालने वाली मां है, कोई कह रहा है जन्म देने वाली मां है, कोई कुछ। मतलब कमाल है कि हम कंफ्यूजन के अंदर ही रह गए। तो उसका एकमात्र कारण है परीक्षित का जन्म। परीक्षित के जन्म को हमने समझा नहीं, हमने कोशिश ही नहीं की समझने की, हमने सवाल पूछा ही नहीं। और अगर कृष्ण से उस समय में पूछ लिया होता कि आपने इसको दोबारा जन्म दिया है क्या, तो वो 1 मिनट में समझा देते। पर ये सवाल पूछने वाले सारे तो मर गए थे। सोचो कि ये सवाल पूछने वाले तो सारे मर गए थे, क्योंकि अश्वत्थामा ने मारा था ना उत्तरा के गर्भ में, तो तब तक तो सब मर लिए थे। तो सवाल पूछता कौन? और मतलब आप सोचो उस समय में कितने कर्स, कितने आपको श्राप मिले हैं महाभारत से, आप सोच नहीं सकते हो। गांधारी ने श्राप दिया, यदुवंश खत्म हो जाएगा। भैया यदुवंश ने किया क्या बेचारे ने? उसने तो कुछ भी नहीं किया, तो यदुवंश क्यों खत्म हो जाएगा? मुझे एक चीज समझ में आई नहीं, इस बात पे किसी ने सवाल ही नहीं पूछा कि गांधारी ने श्राप दिया यदुवंश खत्म हो जाएगा, पर यदुवंश ने तो बेचारे ने हिस्सा ही नहीं लिया था, पार्टिसिपेट ही नहीं किया था महाभारत में, तो वो क्यों खत्म हो जाएगा? ये सवाल किसी ने नहीं पूछा। कमाल है। यदुवंश खत्म हो गया, अब श्राप था तो खत्म तो होना ही था। कर्स का मतलब समझो, श्राप का मतलब समझो कि वो तो पूरा होगा ही, क्योंकि गांधारी योगिनी थी। उसका दिया हुआ श्राप फेल हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। कृष्ण का दिया हुआ श्राप फेल हो जाए, हो नहीं सकता। कुंती का दिया श्राप फेल हो जाए, हो नहीं सकता। द्रौपदी का दिया श्राप फेल हो जाए, हो नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। यहां तो छोटे छोटे ऋषि महर्षि श्राप देते थे, वो चलते थे हजारों साल तक। अहिल्या एग्जाम्पल है, जब तक राम आ नहीं गए तब तक वो पत्थर बनी रही। तो श्राप एक बहुत ही खतरनाक चीज है, और श्राप का बोझ कितना हो सकता है आप सोच नहीं सकते। पूरा का पूरा यदुवंश समाप्त हो गया, पूरा का पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। परशुराम आए थे, उन्होंने पूरा का पूरा क्षत्रिय वंश खत्म कर दिया, वंश खत्म कर दिया, क्षत्रिय वंश पूर्ण रूप से 21 बार।
श्राप खत्म नहीं होते, खत्म साथ में ही होते हैं, पर हर श्राप का उपाय है, हर श्राप की रेमेडी है। ठीक रेमेडी ठीक तरीके से कर लोगे तो आपको डेफिनेटली उससे मुक्ति मिल जाएगी। और परीक्षित के साथ वही हुआ कि उसको ठीक समय पे कृष्ण मिल गए और कृष्ण ने उनको कोमा से निकाल दिया, नहीं तो वो उस कोमा में ही मर जाते। समझे? तो लक्ष्य जो है वो है कि मैं बोझ ना बनूं किसी के ऊपर। मेरा लक्ष्य यही है कि मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं। तो उसको हमें अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें कैसे अपने आप को तैयार करना है कि मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं। करेक्ट। तो उसके लिए अब हम उद्देश्य डिफाइन करते हैं। उद्देश्य डिफाइन करने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम जब दुनिया में आए थे तो अपने साथ क्या लेकर आए थे। ये कैसे पता चलेगा कि हम अपने साथ क्या लेकर आए हैं? बहुत सरल है। जो आप लेकर के आए हो वो नक्शा, वो मैप आपकी मुट्ठी में बंद है। कहते हैं बच्चा जब पैदा होता है तो मुट्ठी बंद होती है उसकी। क्यों कहते हैं? सिंपल, कि उसकी मुट्ठी में उसका नक्शा बंद है, लाइफ मैप, उसकी पूरी लाइफ का नक्शा उसकी मुट्ठी में बंद है। मतलब जो वो अपने साथ लाया है या जो आगे आने वाले समय जो लाया है, जो लाया है, जो लाया हूं खर्च है करने। तो मैं अपने साथ लाया हूं अपनी मुट्ठी में बंद क्या? अपने कर्म फल जो पहले मैंने कमा रखे हैं, वो मैं अपने साथ लेकर आया हूं। तो क्या कर्म फल हमेशा हमारे साथ साथ चलते हैं? कोई हल ही नहीं है ना, वही तो बोझ है आपके पास, तभी तो बोझ की बात हुई। आपका बोझ क्या है? आपका बोझ ही है कर्म फल आपके। आपका बोझ ही है आपके कर्म फल। और उन कर्म फलों को उद्देश्य क्या है? उन कर्म फलों को निपटाना। पर जो हम अपने साथ लाए हैं, एक तो वो हमारे कर्म फल, और एक जो हम अब इस जीवन में कर रहे हैं वो भी हमारे कर्म फल ही हैं। तो वो कर्म फल बनने क्यों दो? जो लाए हो उनको खर्च करो। और जोड़ते क्यों? उनको इन्वेस्ट क्यों करते हो? वो कहते हैं कि जब सिकंदर गया तो वो खाली हाथ था। भैया उसने इतने कर्म फल कमा लिए थे कि उसकी मुट्ठी बंद नहीं हो सकती थी। तुम बात को समझो। जब आप मृत्यु को प्राप्त करते हो तो उस समय भी आपकी मुट्ठी बंद होनी चाहिए। लक्ष्य ये है कि बोझ ना बनूं, मतलब उतना ही, कम से कम उतना ही रहे जितना मैं लाया था, उससे कम हो जाए, ज्यादा ना हो। अगर आपके हाथ खुले रह गए मरते हुए तो आप समझो कि आपने अपने कर्म फलों को इतना बढ़ा लिया कि आप हाथ को चाहकर भी बंद नहीं कर सकते। मतलब वो उस हाथ में भी समा नहीं रहे हैं? हाथ में भी समा नहीं। हाँ, इतने इतने कमा लिए हमने कर्मफल इतने कमा लिए कि हमारी बुआ जी थी, उनकी जब डेथ हुई तो उनका ना हाथ ना ऐसे था, ऐसे मुट्ठी बंद नहीं थी पर ऐसे था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि कमाल है, इस औरत का हाथ ऐसे कैसे है? नॉर्मली हाथ ऐसे होता है। तो फिर मैंने नोट करना शुरू, जब भी शमशान घाट जाते थे तो मेरा यही काम रहता था, मैं नोट करता था कि उसके हाथ कैसे है। तो कई लोगों के देखे मैंने कि कईयों के हाथ ऐसे मुड़े हुए थे, कईयों के कुछ थे, मतलब जरूरी नहीं है कि सबके खुले हाथ थे। अगर जितने ज्यादा खुले हैं आपके हाथ, इसका मतलब आपने उतने ही ज्यादा कर्मफल कमाए हैं इस जन्म में। समझे? तो उद्देश्य क्या है? लक्ष्य क्या है? बोझ ना बनूं। उद्देश्य क्या है? कि मैं जो कर्मफल लाया हूं अपने साथ वो मैं खर्च करूं, बढ़ाऊं नहीं। ऐसे कर्म अब करें कि उनका फल वो बोझ ना बने और जो लाए हैं वो भी खर्च होते चले। करेक्ट, एब्सोल्युटली। महावीर की बात करता हूं मैं यहां पर। महावीर जैन जो हुए हैं
वो उन्होंने जब तपस्या की थी, राजगीर जगह है शायद, वहां पर की थी उन्होंने बिहार में। वो जब चलते थे तो उनका पैर जमीन पर नहीं लगते थे, ऐसा सुनने में आया। मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं उस समय था नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर ऐसा सुनने में आया कि जब वो चलते थे तो उनके पैर जमीन में नहीं लगते थे। तो ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने अपने कर्मफल इतने कम कर लिए थे कि वो इतने हल्के हो गए थे, उन्होंने अपना बोझ इतना कम कर लिया था कि धरती भी उनको पकड़ नहीं पा रही थी। समझे? कि उन्होंने अपने आप को इतना हल्का कर लिया कि धरती पे पैर रखने की जरूरत नहीं पड़ी चलने में, और चलते थे, सब कुछ बढ़िया था। एक महावीर जी का ही एक एग्जाम्पल सुनने में आया है, और कुछ ऐसे संत हैं जो पानी में चल लेते हैं, जो बहुत लंबी छलांग लगा लेते हैं। देखो फर्क क्या है चलने में और छलांग लगाने में, क्या फर्क है? जब छलांग लगाते हो तो एक पैर से दूसरा पैर हवा में उठाया, फिर दोनों उठ गए और फिर दोनों एक साथ गिरे कहीं दूर जाके, तो एक ही कदम आपने इतना लंबा लिया। पर जब आप चलते हो तो छोटे छोटे कदम लेकर के चलते हो आप, समझे नहीं? डिस्टेंस मटेरियल नहीं करता। तो महावीर जी छोटे छोटे कदम लेकर ही चलते थे, और उनके पैर जमीन पे नहीं पड़ते थे, जमीन से ऊपर रहते थे। उन्होंने अपने आप को इतना हल्का कर लिया था। और ये गारंटी है, आप अपने कर्मफल खर्चते चले जाओ और आप हल्के होते चले जाओगे, और आप हल्के होते चले जाओगे, और आपके पैर भी, आप पानी में भी चल पाएंगे और आप जमीन के ऊपर भी रह करके चल पाएंगे। जमीन के ऊपर आके चलने का मतलब है आप हवा में चल रहे हो, समझे कि नहीं? ये नहीं कि आपने वो जमीन छोड़ दिया, आपके जमीन के और आपके पैरों के बीच में हवा आ गई, आप हवा पर चल रहे हो। पर ऐसा तो मतलब हमने अपने जीवन में तो नहीं देखा, और सुना भी देखा मैंने भी नहीं है। हाँ। पर ये सब सुने, देखो ऐसा होता है कि वही बात, मतलब कि ऐसे वाले इंसान के जिनके कर्मफल ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, हाँ, ऐसे वाले इंसान जनरली देखने में या सुनने में नहीं आते, क्योंकि बहुत ही रेयर नेचुरली। अभी तो सिस्टम ये चल रहा है कि तुम बढ़ाओ, खाली हाथ जाना है। अभी तो सिस्टम ये चल रहा है, लोगों का कंफ्यूजन इतना हो चुका है कि वो कहते हैं हमें तो खाली हाथ जाना है। भैया खाली हाथ कैसे जाओगे तुम? मतलब इस बारे में जानकारी नहीं है या अवेयरनेस नहीं है कि खाली हाथ और बंद मुट्ठी का मतलब क्या है। करेक्ट। कि हमारे जो कर्म फल हैं वो हम जो लेके आते हैं, अगर हमारी मुट्ठी बंद है तो इसका मतलब वो बढ़े नहीं, या नेचुरली नहीं। जितनी बंद ज्यादा, अगर आपकी मुट्ठी बिल्कुल टाइट बंद है तो इसका मतलब है कि आपके कर्मफल कम जरूर हुए हैं, कम हो गए। नहीं तो खुले हाथ का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ लेकर नहीं जा रहे। हाँ, खुले हाथ का मतलब है आपने कर्मफल इतने ज्यादा कमा लिए कि अगली योनि आपको पुरुष की मिलेगी नहीं, इंसान की मिलेगी नहीं, गारंटी है। देखो आप एक बात नोट करो कि जब मनुष्य आता है तो उसके हाथ में लकीरें होती हैं, क्योंकि मैप है, लाइफ मैप है। पर क्या आपने जानवर के पैरों में देखी है कभी लकीर? होगी नहीं। पक्षियों के पैरों में लकीर कहां से आएगी? कारण है उसका, क्योंकि वो योनियां भोग योनियां कहलाती है। भोग योनि का मतलब है कि उन्होंने पहले इतने कर्मफल कमाए थे कि उनको खर्च करने के लिए जो शरीर चाहिए था वो उस योनि का चाहिए था। वो बदल नहीं सकते अपने आप को। मनुष्य ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य अपने कर्मफल बदलने के लिए मनुष्य शरीर में रहकर ही दूसरी योनियां वो कर सकता है, झेल सकता है। जैसे हनुमान जी, वो इंसान भी बन जाते थे, बंदर भी बन जाते थे, और भी कुछ बन जाते थे, जो वो चाहते थे वो बन सकते थे। यानी अपना योनि परिवर्तन इसी शरीर में रह करके, ये है योग, ये है निष्ठा योग। इसको कहा गया निष्ठा योग की अभ्यास। अगर आप निष्ठा योग का अभ्यास करते हैं तो आपकी निष्ठा इतनी जागृत हो जाती है कि आप हनुमान के लेवल पर पहुंच सकते हो। हनुमान जी की निष्ठा आपने देखी थी ना, कि उन्हें छाती फाड़ के दिखाया राम और सीता बैठे हैं, और वापस बंद हो गई। कैसे?
ये निष्ठा का कमाल है। निष्ठा योग में रहते थे वो हर समय। निष्ठा योग ही एक ऐसा योग का प्रोसीजर है जो आपको वो दे सकता है जो आप सोच या सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, चाह सकते हैं, कुछ भी। मान लो योग, ये निष्ठा योग यहां तक दे देता है, जैसे अभी पहले बात हुई थी कि अगर कोई मर जाता है तो उसको उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए होते हैं, जो कि नॉर्मल जीवन में। लेकिन अगर मान लो आपको 15 मिनट पर, आपको पता है कि आपके घर से शमशान घाट, लोग बनारस में जाके क्यों रहते हैं पता है आपको? अपने आखिरी दिनों में कहते हैं हम बनारस में जाके रहेंगे, वहां मोक्ष मिल जाएगा। क्यों रहते हैं बनारस जाकर? एक ही कारण है कि वहां पर तुम्हें 4 आदमियों की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही आदमी ले जाता है और तुम्हारा क्रियाक्रम कर देता है। तो उनका बोझ इतना हल्का होना शुरू हो जाता है वहां पर जाकर। तपस्या, वही बात है, तपस्या, निष्ठा, जागरण। तो वहां पर बैठ करके निष्ठा जागरण जल्दी होता है। लेकिन प्रोसीजर्स एग्जैक्ट आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एग्जैक्ट मतलब सुई के बराबर भी इधर से उधर नहीं हो सकते आप। एग्जैक्टली आपको वही करना पड़ेगा। जैसे आप पासवर्ड डालते हैं मोबाइल में, तो जो पासवर्ड डाला है वही डालोगे तो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। सेम वे निष्ठा योग के प्रोसीजर्स एग्जैक्टली आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और वो निष्ठा योग के प्रोसीजर आपको बताए जाएंगे जो वो आपके, जो आप लेकर के आए हो, कर्मफल जो लेकर के आए हो उनको समझ करके, और अब तक जो आपने कमा लिया है उनको देख करके फिर आपको प्रोसीजर दिए जाएंगे। आपको वो प्रोसीजर उसी तरीके से करने हैं, उसमें आपको चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके पुराने, जो आप गर्भ में आए थे, जो कर्मफल लेकर आए थे, उनको देख करके, और जो कुछ आपने कमाए अभी तक की उम्र में, उनको देख करके फिर आपको प्रोसीजर बताए जाते हैं। ये सब के अपने अपने कस्टमाइज्ड हैं 100%, क्योंकि हर कोई बंदा अपने अपने सीड कैपिटल अपनी लेके आता है। ये सीड कैपिटल क्या है? जो आप कर्मफल, जब आप गर्भ में आए थे तो जो आप कर्मफल लेकर आए हो उसको सीड कैपिटल कहा जाता है। मतलब जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए और उससे जो हमें फल मिला, हाँ, वो फल हमारे खर्च नहीं हुए और हम अपने साथ ले आए, वो लेकर आए। करेक्ट, उसको सीड कैपिटल कहते हैं। तो आपकी सीड कैपिटल प्लस अब तक की उम्र में आपने कितने कमा लिए, वो सब जोड़ने के बाद आपको प्रोसीजर बताया जाता है। तो ये तो अगर हमें जितनी जल्दी हो सके, अगर हमें पता चल जाए तो हम अपने कर्म फलों को नियंत्रित कर सकते हैं नेचुरली। इसीलिए तो कहा है कि बच्चा जब गर्भ में आता है तभी आपको पता लग जाना चाहिए कि इस बच्चे के वो क्या कर्मफल क्या है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हम गर्भ में आने के, जनरली तो बच्चे की हम जन्म कुंडली सुनते आए हैं कि बनवाते हैं सब लोग जन्म के बाद, हाँ। मतलब जब डिलीवरी हो जाए, जी, तो बच्चा तो जब गर्भ में आ गया उसी समय से उसके कर्मफल उसके साथ हो गए, उसके साथ आ गए। जब वो गर्भ में आ गया तभी तो कर्मफल तो लेके आया ही है, लेकिन वो अब पढ़े जा सकते हैं। अब उन कर्मफलों को पढ़ा जा सकता है, लाइक ए बुक, जो गर्भ के अंदर है। हाँ, गर्भ में आया है तभी। अच्छा, और बाद में तो जो कुंडली बनती है वो उसके कर्मफलों के अनुसार होती है या आने वाले समय के अनुसार? नहीं, अब आपको करना क्या है कि जो कुंडली बनती है वो आप बना लो, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से ऐसे इवेंट इस बच्चे के जन्म में होने वाले हैं जो कि इस बच्चे को बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो वो अगर पता होंगे तो आपको अपनी सीड कैपिटल पता है, तो आप उनको एक कष्ट, जो मान लो कोई डैमेज वाला, जो ऐसा कोई वो फल है, कुंडली ने बताया कि यार इस उम्र में इसके एक्सीडेंट होने के चांसेस है, तो आप अपनी सीड कैपिटल का यूज करके उस डैमेज को, जो एक्सीडेंट से होने वाला है, उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो और मिनिमाइज टू 0 कर सकते हो। एक्सीडेंट तो होगा पर आपको नुकसान नहीं होगा, ये संभव है। तो इसके लिए पहले से ही तैयारी करनी, प्रोसीजर्स पहले से ही शुरू कर दो।
करेक्ट जी। मतलब अब पॉसिबल है। हाँ, डेफिनेटली पॉसिबल। निष्ठा योग ने हर चीज संभव कर दी है। इसको हम लोग ऐशो ग्लोब सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज कहते हैं। ऐशो ग्लोब, ऐशो मतलब ऐश्वर्य युक्त जीवन। ऐश्वर्य क्या है? जो बोझ नहीं हो गए तो ऐश्वर्य ऐश्वर्य। तो इसकी जानकारी कहाँ से मिल सकती है? ये तो आपको इंटरनेट आज की तारीख में गूगल बाबा पुरानी चीजें तो बताते ही हैं। तो वो सब जानकारी अगर आजकल जो नए माता पिता बनते हैं उनके लिए तो ये जानकारी बहुत ही अच्छी उपलब्ध है। एब्सोल्युटली, बहुत जरूरी है। जान सकते हैं जी कि आपका बच्चा, वो चाहे मेल है या फीमेल, उससे कोई फर्क डजंट मैटर, इमटेरियल, वो क्या कर्मफल लेकर आया है और आगे आने वाले समय में उसे किस तरह का आचरण करना चाहिए या किस तरह का व्यवहार क्या करना चाहिए, हर चीज, क्या काम करना चाहिए, सब चीज नॉलेज अगर उसको पहले से ही हो जाए तो फिर उसी दिशा में वो बच्चे को आगे ग्रोथ एग्जैक्टली यही काम है, यही काम है। ऐशो ग्लोब टेक्नोलॉजीज में यही होता है। एक्चुअली निश्चल टेम्पल, एक नई सीरीज शुरू की गई है टेम्पल्स की, जिनको कहा गया है निश्चल टेम्पल। तो निश्चल टेम्पल्स की जो टेम्पल में अगर आप जाएंगे तो आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएंगी। हरिद्वार में हर की पैड़ी में लगा हुआ है निश्चल टेम्पल, अंबाला में लगा हुआ है कृष्ण इष्ट दरबार, गाजियाबाद में लगा हुआ है ताऊ अकूतनाथ दरबार, और मुदाफरा में मंदिर कुच्छल भैरव का मंदिर लगा हुआ है, और ब्रह्मांडधीश का मंदिर लगा हुआ है मुदाफरा में ही। सूरत में मंदिर लगा हुआ है निश्चल मंदिर। तो आप इन सब जगह पर, और ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो किसी भी निश्चल टेम्पल में आप जाओगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी जी। दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि मुझे अब ये तो पता चला कि हमारे जीवन का मेन लक्ष्य क्या है। लक्ष्य मतलब कि हमें अपने आप के जितने कर्म फल हम चाहे पहले लाए हैं या अब इस जन्म में हमने कमाए हैं, उनको हमें कम करना है। जाते हुए ऐसा ना हो कि हम किसी के ऊपर बोझ बने या हमारा ही अपना इतना बोझ हो कि हम उसको उठा ही ना पाए और वो हम अपने साथ कैरी करते चले जाए। बिल्कुल। तो हमें उन सबको निपटाना है। जी। लो, अभी तो मेरे पास बहुत प्रश्न हैं, पर हम अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ सोच विचार करेंगे कि हाँ, ये लक्ष्य किया कैसे जा सकता है, और आपसे इस संबंध में भी बातचीत करेंगे कि हम निष्ठा योग विधि कैसे सीख सकते हैं, उसकी जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और कहाँ जाकर हम इसका ज्ञान इतना तो हो कि हम उन कर्म फलों को कैसे कम करें कि हमारा बोझ कम होने लगे। तो इस सब की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रणाम। प्रणाम। जय कृष्णेंद्र, जय जय कृष्ण।